इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें जो है एज अ मुल्क कबूल करने जा रही है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की जा रही है। इससे पहले अगर हम इब्राहिम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सऊदी अरब ने भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ साथ सूडान ने, बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। क्या उन 6-7 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा भी नाम है? सारी चीज़ें एक तवातर के साथ हो रही हैं, सारी चीज़ें एक प्लानिंग के साथ हो रही हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और बेसिक जो चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो लोग हैं वो इस चीज़ से कतई तौर पर इनकार करते हैं, इस चीज़ को डिनाई करते हैं, इस चीज़ को कबूल नहीं करते। अगर उनसे बात की जाए इस बारे में कि अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानियों को तो 70-75 साल ये बताया गया कि देखें हमारी जो रियासत है, जो हमारी स्टेट है, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा है और ये इंडिया और इसराइल का नेक्सस है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशंस ख़त्म करना चाहते हैं, हमसे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना चाहते हैं। और हमने फिर ओआईसी का भी हिस्सा थे जिसमें हमने देखा कि जी एक फुल फ्लेज इस्लामिक कोऑपरेशन है कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर। डॉक्टर साहब, तस्वीरें बदल गई हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अरब वर्ल्ड जो है हम देखते हैं वो प्योरली अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रहे हैं। यूएई, मोरक्को, बहरीन ने इब्राहिम अकॉर्ड के ज़रिए इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ली। अभी सऊदी अरब भी यही कर रहा है और मोहम्मद बिन सलमान भी यही कह रहे हैं। सुना इसमें इंडिया का भी किरदार है क्योंकि इंडिया की भी बड़ी गुर्बत है इसराइल के साथ और बड़ा डिफेंस डील उन्होंने लिया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंटरनेशनल मीडिया में एक बात चल रही है कि 6 नए अरब कंट्रीज इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं, जहां पर इसके पहले भी अमेरिका के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड्स एक डील साइन की गई थी, जहां पर 5 देशों ने इजराइल को एक्सेप्ट किया था और उनके साथ अपने रिश्ते नॉर्मल किए थे। और ऐसे ही अब और 6 अरब कंट्रीज इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक ट्रेड के संबंध अच्छे करना चाहते हैं। वहीं पर अब पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही लिखा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में सब जगह वैलिड है, बल्कि इजराइल को छोड़ के कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर इजराइल नहीं जा सकता। और इसलिए अब पाकिस्तान बहुत बड़े दुविधा में फंस गया है कि इजराइल के साथ दोस्ती करे या ना करे, क्योंकि जिस नक्शे के ऊपर पाकिस्तान चलता है वो कि अरब कंट्रीज उन्होंने तो पहले ही अपने रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे बना लिए हैं और अब पाकिस्तान है कि इजराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारे तो सुधारे कैसे, क्योंकि जिस तरीके का जहर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ही आवाम के मन में डाल रखा है इजराइल के खिलाफ, उसको निकालना तो नामुमकिन है। और अगर उसको दरकिनार कर कर पाकिस्तान ने इजराइल के साथ दोस्ती करने की कोशिश भी की तो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है वो तुरंत ही गिर जाएंगी। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है कि वो पब्लिक की राय बिना लिए इजराइल के साथ अपने संबंध बढ़ा सकती है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान का इजराइल से डायरेक्ट तो कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि देखा जाए पाकिस्तान के बनने को मॉडल भी लिया था इजराइलियों ने कि देखें मज़हब के नाम पे एक स्टेट बन सकती है ख़ास ग्रुप के लिए। तो कई चीज़ें तो लोग कहते हैं पाकिस्तान एंड इजराइल आर आइडियोलॉजिकल ट्विंस। ये गलत है, सही है, इस पे बहस की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड वाकई अब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशंस की तरफ जा रहा है रिलेशंस की, तो ये उनकी रियलाइजेशन है कि बहुत कोशिशें हुई हैं कि इजराइल से जो उनका झगड़ा था वो फ़लस्तीनियंस के हक में 2 स्टेट फार्मूला के तौर पे वो किसी तरीके से इस किस्म का हल निकल आए। लेकिन जैसे बैलेंस ऑफ पावर अब बन गया है और दुनिया के अंदर इजराइल का बहुत क्लाउट हो गया है, वो एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटीज़ है,
मुल्क है, वो आर्म्स सप्लाई भी करते हैं दुनिया को, तो मेरे ख्याल से अरबों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि इस झगड़े को बढ़ाने के लिए अब कोई बुनियाद नहीं रही, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए इजराइल के साथ। सारी चीज़ें एक तवातर के साथ हो रही हैं, सारी चीज़ें एक प्लानिंग के साथ हो रही हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और बेसिक जो चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो लोग हैं वो इस चीज़ से कतई तौर पर इनकार करते हैं, इस चीज़ को डिनाई करते हैं, इस चीज़ को कबूल नहीं करते। अगर उनसे बात की जाए इस बारे में कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी जो है इन मसाइल का उन्हें सामना है। अभी हाल ही में आपको बताऊं 3-4 दिन पहले का वाक़या है कि टंडोवाला यार ये सिंध के अंदर एक जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाला नौजवान है, उसको चोरी के एक झूठे इल्ज़ाम में बार बार पुलिस गिरफ़्तार करती थी, बार बार उसको गिरफ़्तार करके उसके ऊपर तशद्दुद करती थी। तो वो इस बदनामी और इस डर की वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। इसी तरह एक और छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची प्रिया जो है, उसको अगवा कर लिया गया, वो अभी तक वो उसका पता नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ कि सादकाबाद में 3 जो बच्चियाँ थी उनको आपको पता है कि कुछ एक जो वहाँ के ताकतवर अनासर हैं वो अगवा करके उन्होंने उनको कन्वर्ट किया। 2 नौजवान जो हैं वो उनको कत्ल किया गया रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खानपुर में 2 बहनों, उनको भी वो अलग केस है, उनको कन्वर्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक तवातर के साथ हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ़लस्तीनियों की जो है ऑटोनमी या उनकी एक क्वाज़ी पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाए, तो इस किस्म का जो समझौता है ना वो ज़्यादा मुनासिब है। वाइल दिस पैलेस्टीनियंस लिव अंडर ऑक्यूपेशन, तो मुझे वो एक सरेंडर लगता है, इट्स एन एब्डिकेशन ऑफ अ जस्ट कॉज। लेकिन अगर अरब उस पर राज़ी हैं तो फिर हमारा तो झगड़ा कभी इजराइल के साथ डायरेक्ट कोई और नहीं है ना। क्या इजराइल और इंडिया प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या ख़त्म करने का? इस पे कई बातें हो चुकी हैं, और एक ज़माने में बल्कि इजराइल ने ऑफ़र भी किया था इंडिया को कि वी कैन टुगेदर स्ट्राइक एट पाकिस्तान, जबकि इंडियन गवर्नमेंट में हल उसका ज़माने में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राजीव गांधी की हुकूमत थी, लेकिन वो बैकआउट हो गए। सो वी डोंट नो। लेकिन अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर लेता है इजराइल को, तो फिर इजराइल का पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अटैक करने का प्रोजेक्ट जो है वो भी अपनी जगह बेमायनी हो जाता है। तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि अगर कोई ऐसी ग्रैंड कंस्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो उसको डिफीट करने का एक तरीका है कि आप इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लें अपने रिलेशंस। कि पाकिस्तान आगे नहीं आ रहा। उन्होंने तो कहा था हम इनको इकोनॉमी में धक्का देंगे। वो कह रहे कि ये एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया से अटैच होगा। हाँ वो कहते हैं हमारे वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे जो अमेरिका की पनाह में रहता वो इधर पाकिस्तान में रहता, जो अमेरिका की पनाह बात नहीं मानता उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। कारगिल किसने किया था? जो नवाज शरीफ का इंटरव्यू आप देख ले, नवाज शरीफ खुद बता रहा है कि कारगिल किसने किया। लीडर ही नहीं वो हैरत किस्म का इंसान है, वो लीडर ही नहीं, वो पाँव में जाके पड़ गया। हिंदू है, क्या कि हम चाइना के लिए इसराइल हैं। वो हिंदू पॉलिसी है उनकी, हमारे मुसलमान की पॉलिसी पाकिस्तान की। इसमें हिंदू पॉलिसी कहाँ से आ गई? वो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रल सकते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो मौत से भी बदतर गुजर रही है, मौत से बदतर गुजर रही है। क्या वजह? जो हालात इतने में, तेल महंगा, हर शय महंगी, गरीब आदमी अब किराया दे या बिल दे तो खाएगा किधर से? ये जो वज़ीर आज़म है, हमारे सारे चोर के बच्चे लेके इधर से भाग जाते हैं। हमें तो इधर ना जीने के लिए ना हम मरने के लिए। अगर पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे साथ दोस्ती करे इंडिया, लेकिन अगर इंडिया नहीं चाह रहा तो पाकिस्तान क्या करे? कैसे एक तरफ कह रहे दोस्ती करो, दूसरी तरफ कश्मीर का मुद्दा ले आ, तो कैसे दोस्ती तो लेना पड़ेगा ना। हम कश्मीर छोड़े ना वो छोड़े। अगर ये बात सुलह वाली होती तो 77 सालों में हो ना जाती।